ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में बना हुआ भागवत। और 4 श्लोकों का भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था सबसे पहले। भगवान के मुख से ही ये भागवत जी का निर्माण हुआ है। 4 श्लोकों में से व्यास जी स्वयं भगवान का अंशावतार है और उसी व्यास जी ने 4 श्लोकों में से विस्तार करके 18,000 श्लोक बनाए। और चतुश्लोकी भागवत में बताया अहमेवासमेव अग्रे। ब्रह्मा जी को बताया सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत। और भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी, ये चर्चा तो तृतीय स्कंद की है, लेकिन जब चतुश्लोकी भागवत की चर्चा आई है तो थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपको मेरे अनुभव के अनुसार अहमेवासमेवाग्रे आपको मैं बता रहा हूं। भक्ति युक्त मेरा जो परम गुह्य ज्ञान है उसकी चर्चा मैं आपके सामने करता हूं। उनके जो साधन है उनकी चर्चा करता हूं और उसको आप ग्रहण कीजिए। मैं जिसके स्वरूप वाला हूं, जिसकी सत्ता वाला हूं, और जैसे रूप गुण और क्रांति वाला मैं हूं, उसकी मैं चर्चा, उसका जो तात्विक ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपको बताता हूं। और केवल उसी को बताता हूं जो मेरी कृपा के पात्र होते। और इसीलिए कहा भगवत गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनमें श्रद्धा है वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और कहा बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। श्रद्धा के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान, और ये ज्ञान को यदि जन्मों तक वो संभाल करके रखे तो मेरी प्राप्ति होती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वही ज्ञानी मुझे प्राप्त कर सकता है, और जो मेरी कृपा पात्र होता है उसे मैं ये ज्ञान देता हूं। और ब्रह्मा जी को कहा कि आप मेरी कृपा के पात्र है और इसलिए आपको ये ज्ञान देता हूं। सुनिए, सृष्टि के पहले मैं था, जब सृष्टि है तब भी मैं हूं, और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगी, सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी मैं बचूंगा। जो शेष बचता है उसके ऊपर आसन जमा करके बैठता हूं, वो मैं हूं। अब शेष क्या बचता है? जब सृष्टि का प्रलय होता है तब शेष केवल शेष नारायण बचते हैं, इसलिए उसका नाम है शेष। जब हम भागाकार करते हैं तो उसमें जो शेष बचता है, नीचे के भाग में जो बचता है उसे शेष कहते हैं। जब सर्व समाप्त हो जाता है और उसके बाद में जो बचता है उसे शेष कहते हैं। और शेष नारायण के ऊपर भगवान विश्राम करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मदेव,
सृष्टि के पहले भी मैं था, जब ये नहीं थी तब मैं था, जब ये नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा, और जब ये है तब भी मैं हूं। अब कहां है? देखा आपने? नहीं देखा। हम कहेंगे कि कहां है, तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, और उसे यदि ढूंढना है तो भीतर से ढूंढो। हमारे भीतर ही बैठा है। न काशी में है, न मथुरा में है, न वृंदावन में है, न कुंज गली की गलियन में है तो कहां है? हमारे भीतर है, और भीतर ही देखना है। लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि हम भीतर देखते ही नहीं, केवल बाहर ही देखते हैं। अंतर्मुख हो जाओ और भीतर देखो। काशी मथुरा ए वृंदावन में, और कुंज गली की गलियन में, गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में, और कुंज गलिन की गलियन में, गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पर, ए गंगा यमुना सरयू तट पर, तुम्हें ढूंढ गिलेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप, मिल जाओगे आप, मिल जाओगे आप, कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ लेंगे। भगवान कहते हैं सृष्टि के अंदर जो माया है, वो माया भी आज तक मेरे अंदर अंतर्मुख होकर के रहती थी, और जब मैंने इस सृष्टि का सर्जन किया तब माया प्रकट हुई, और माया के मोह में सब मोहित हुए। चंद्र भी मेरे है, सूरज में भी मैं हूं, चांद और सूरज, और साथ में तारामंडल में भी मैं हूं, राहु और केतु के रूप में भी मैं हूं। और ग्रह मंडल के अंदर राहु और केतु के रूप में रहते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता हूं। पंच महाभूत में भी मैं हूं। छोटे और बड़े सभी भौतिक पदार्थ में मेरा वास है, और सृष्टि के बाद
हमें ये पदार्थ दिखाई नहीं देते, लेकिन सृष्टि में जब हम आते हैं तो ये पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। सृष्टि के पहले भगवान कहते हैं कि कारण रूप में मैं हुआ करता था, और महाभूत के रूप में, भौतिक पदार्थ के रूप में सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तब मैं रहता हूं। पंच महाभूत भी मैं हूं, भौतिक पदार्थ भी मैं हूं, और उसमें होते हुए भी मुझे उससे कोई लगाव नहीं होता है। आत्म तत्व रूपे मैं सभी जीवों के शरीर में रहता हूं, चींटी से लेकर के हत्ती तक सबके शरीर में मैं रहता हूं। जो भी तनधारी है, वो चाहे माखी हो, चाहे मच्छर हो, मनुष्य हो चाहे हाथी हो, शेर हो चाहे बिल्ली हो, सबके भीतर मैं रहता हूं। वस्तु व्यतिरेक अन्वय आदि में भी मैं हूं। सब बातें भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाई। चतुश्लोकी भागवत 18,000 श्लोक का यदि हम पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, केवल 4 श्लोकों का भागवत, और उसी भागवत का यदि हम पाठ करें तो भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हृदय के भाव से उसका पाठ करना चाहिए जो भगवान के मुख से निकला है। और जब भगवान के मुंह से निकला हुआ ये भागवत का यदि हम पाठ करेंगे तो हम स्वयं चिदानंद रूप बन जाएंगे, भगवत स्वरूप बन जाएंगे। और फिर तो अहम ब्रह्मास्मि ये सूत्र भी हमारे लिए दिव्य बन जाएगा। लेकिन सच्चे हृदय से यदि इसकी प्रार्थना की जाए तो। और बाद में भागवत जी के 10 लक्षणों का दर्शन करवाया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण भूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। भागवत जी के 10 लक्षण दिखाए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 लक्षणों का दर्शन करवा करके द्वितीय स्कंद को विराम दिया। आइए द्वितीय स्कंद रूपी वांग्मय पुष्प ठाकुर के चरण में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। द्वितीय स्कंद रूपी वांग्मय पुष्प ठाकुर के चरण में समर्पित करके आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद की चर्चा, और उसमें सुखदेव जी महाराज राजा को कहते हैं महाभारत की कथा। और महाभारत की कथा में सुखदेव जी महाराज ने राजन को बताया कि राजा, एक बार विदुर जी अस्तिनापुर के महल में गए और वहां जाकर के मंत्री, अस्तिनापुर के मंत्री है, और मंत्री होने के कारण विदुर जी धृतराष्ट्र जी महाराज को सलाह सूचन करते हैं, और जो बात सत्य है वही बात उनको बतानी चाहिए। तो विदुर जी जाकर के धृतराष्ट्र जी को कहने लगे, यदा तु राजान स्वसुतान साधुन कुषणं धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह।
आपके पुत्रों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की, फिर भी आपने कुछ कहा नहीं। और यदा सभायां कुरु देव दिव्या केशा विमर्शं सुतकर्म गर्हं नवारयामास नृपस्नुषायम् स्वास्त्रैर्हन्त्या कुचकुंकुमानि। आपके पुत्रों ने द्रौपदी के केश पकड़ करके ले आए सभा में, और सभा में ला करके उसके चीर हरण करने की कोशिश की, फिर भी आपने कुछ कहा नहीं। महाराज, आपको नहीं लगता कि ये बुरी बात है? और कम से कम आपको अपने पुत्र को रोकना चाहिए था। एक हस्तिनापुर के सम्राट के होते हुए ये घटना घटती है, बिल्कुल गलत है। और उसके बाद में कहा, द्यूतेत्व धर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्य वनागतस्य। पांडवों को जुए में हराए, और वो भी कपट करके हराए, ये भी गलत है। और फिर 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास, ये सब किसने किया? आपके पुत्रों ही ने तो किया। और फिर भी आपने अपने पुत्रों को कुछ कहा नहीं, ये तो गलत है। कहना चाहिए आपको। जब ये बात कह रहे थे, उसी समय दुर्योधन का आगमन हुआ। दुर्योधन ने ये सब बातें सुनी, और विदुर जी ने आगे ये बात भी कही कि यदि आप 99 अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने बालकों को, अपने पुत्र को बचाना चाहते हो, तो एक दुर्योधन को मार दो। ये बात सुनी दुर्योधन ने, और दुर्योधन गुस्से में आकर के कहने लगा, दास्यासुतं यद बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रपीतः पुरकृत्यास्ते निर्वास्यतासामुषपुच्छरुच्छासन। एक तो हमारे राज्य में रहते हो, और रहने के बाद में खाना भी हमारा खाते हो, नौकरी हमारी करते हो, और पीछे से वार करते हो। जिस थाली में खाना खाते हो उसी में छेद करते हो। ये सब बोलने लगा और विदुर जी का अपमान करने लगा। फिर भी धृतराष्ट्र जी ने जब कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, विदुर जी को बड़ा बुरा लगा। और विदुर जी ने सोचा कि अब यहां रहना उचित नहीं है। उसी समय मंत्री पद का त्याग करके विदुर जी वहां से निकल गए और आए अपने कुटिया में। कुटिया में कुछ दिन रहने के बाद में तीर्थ यात्रा करने के लिए विदुर जी निकल गए, क्योंकि विदुर जी को पता था कि यहां न घटने वाली घटना घटने वाली है।